मेथी का सीजन है और आपने घर वालों को क्या अभी तक कचौड़ियाँ बनाकर नहीं खिलाई मेथी की? नहीं खिलाई हैं तो ज़रूर खिलाइए, बहुत ही टेस्टी बनती हैं ये। तो मैं मार्केट से 2 गड्डी मेथी लेकर आई हूँ और इस तरह से काट लिया है। ऐसा करने से हमें तोड़ना नहीं पड़ता है, बहुत ही आसानी से हमारी मेथी तैयार हो जाती है 1 मिनट में। तो अभी देख रहे हैं आप सामने से कि पत्तियाँ अलग हो गई हैं और डंडी अलग। तो चलिए अब इसे वॉश कर लेते हैं। तो मैंने वॉश कर लिया है पानी से और अब काट रही हूँ। तो मैं मेथी को इस तरह से काटती हूँ, आप जैसे भी काटना चाहती हैं अपने तरीके से काट लीजिए। और मेथी बहुत ही अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए। मेथी मधुमेह यानी शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखती है और पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाती है। तो अभी पैन चढ़ा लिया है और इसमें डालते हैं ऑयल। तो मैं सरसों का तेल ही यूज़ कर रही हूँ हमेशा की तरह। ये सारे तेलों में बेहतर होता है इसलिए मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। तो तेल गरम हो गया है, इसमें डाल देते हैं जीरा और अब डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन खाने से सर्दी नहीं लगती है। और अब डालूंगी हींग। हींग भी बहुत गर्म होती है, तड़के में भी अच्छी होती है और खाने में भी अच्छी होती है। यदि आप अपने खाने में हींग और अजवाइन यूज़ करते हैं हर रोज़ तो आप जान लीजिए कि आपके बच्चे और परिवार के सभी लोग सर्दी और जुकाम से बचे रहेंगे। मेथी हृदय रोग वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही रामबाण है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। तो मेथी हर रोज़ खाइए, पूरी सर्दियाँ बस मेथी ही मेथी खाइए, बहुत फ़ायदेमंद होती है ये। तो मेथी पिचक गई है, अब इसमें कुछ मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले मैं नमक डालूंगी। तो 2 चम्मच मैंने नमक ले लिया है और हल्दी 1 चम्मच, मिर्ची 1.5 चम्मच लूँगी, 1 और आधी। और अब इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। पूरा मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए दबा दबा कर करेंगे ताकि इसका पानी भी जलता जाए। हाँ, और एक बात कि मेथी टेंशन से भी बचाती है। तो मेथी खाइए भर भर कर। तो यहाँ पर हमारी मेथी तैयार हो गई है, इसे निकाल लेते हैं प्लेट में और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक मेथी ठंडी हो रही है प्याज काट लेते हैं। तो ये मैं प्याज काट रही हूँ, 2 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। आपको यदि हमारी बनाई हुई मेथी की कचौड़ी पसंद आती है तो मैं जानना चाहूँगी कि आप मेथी का यूज किस तरह से करते हैं और क्या क्या बनाती हैं, मुझे कमेंट में बताइए प्लीज़। तो ये हमारे प्याज चॉप हो रहे हैं, बिल्कुल महीन महीन छोटे छोटे, क्योंकि मैं जो बनाने वाली हूँ उसमें महीन महीन प्याज ही चलेगा, मोटा बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर मेरे प्याज चॉप हो चुके हैं एकदम महीन महीन। तो अब डाल लेते हैं इसे मेथी में। तो ये प्याज गए मेथी में और अब इसे मिक्स करना है कुछ इस तरह से, अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है प्याज को। प्याज मैंने इस तरह से इसलिए डाला है ताकि जब मैं भरूं कचौड़ियाँ तो वो उसमें क्रंचीनेस आए प्याज का। तो अभी गैस जला ली है, इस पर पैन चढ़ा लिया है दोबारा से और इस पैन में डालूंगी तेल। तो अभी तेल ज़्यादा जाएगा पैन में क्योंकि हमें कचौड़ियाँ सेकनी है। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, गेहूं का आटा, और इसे इस तरह से कट कर लिया है। तो अभी मैंने एक गोला ले लिया है और उसको राउंड कर लेते हैं। राउंड करने के बाद उसे हल्का सा बेलेंगे। तो मैंने सूखा आटा ले लिया है, इसको उसमें डिप करके इसे थोड़ा सा हल्का सा बेल लेना है। तो अभी बनाई हुई फिलिंग को इसमें भर लेते हैं। तो इस तरह से पूरा भर लिया है मैंने। भरने के बाद पूरा राउंड राउंड करके बंद कर लिया है और वापस इसको बेलना है। तो हल्का सा बिल्कुल बेलन चलाएंगे, बहुत ज़्यादा दबाएंगे नहीं। तो ये बेलन चला लिया है, बिल्कुल हल्का सा बन गई कचौड़ी। अब इसे सेक लेते हैं। तो ये गई हमारी कचौड़ी कढ़ाई में सेकने के लिए। तो कचौड़ी पर ब्राउन कलर आ चुका है और हमारी कचौड़ी रेडी हो गई है सेक कर। तो दोस्तों इस ठंडी में बस मेथी की फूली फूली कचौड़ियाँ बनाइए और बस खुद खाइए और सबको खिलाइए। तो ये रही हमारी कचौड़ी और इसे खोल कर देख लेते हैं कैसी है अंदर से। तो कचौड़ी को खोल लेते हैं तो वाव, देखिए धुआं निकल रहा है और फीलिंग कितनी अच्छी भरी है। अब इसे चख लेते हैं थोड़ा सा। चटनी बनाई है मैंने टमाटर की आपके लिए।